ला ला व्हाट्स अप? पता है, बहुत ही स्ट्रेंज बात हुई। मुझे सब पता है, डोंट टेल मी, आई नो एवरीथिंग। तुम्हें कुछ नहीं पता है। मैंने अपने टैरो कार्ड से जितने भी प्रेडिक्शंस किए ना, सब सच निकले हैं। पता नहीं लेकिन अंगूरी जी का प्रेडिक्शन क्यों नहीं सच निकला? वो इसलिए कि इस मामले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मतलब ये कि जो कुछ भी उन लोगों के साथ हो रहा था वो उनकी किस्मत नहीं थी, बल्कि मैं कर रहा था। जैसे तिवारी जी को निवृत्त मैंने किया, हप्पू सिंह के ऊपर जो माथे पे जो बीट गिरी मैंने की, मतलब मैंने नहीं की, मैंने मतलब आइसक्रीम फेंकी। तो आई वाज डूइंग एवरीथिंग। व्हाट? क्यों क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हारा सपना पूरा करना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम दुनिया के टॉप मोस्ट टैरो कार्ड रीडर बन जाओ। ऐसे धोखे से? इसे धोखा नहीं कहते बेबी, इंग्लिश में से कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी और हिंदी में कहते हैं जुगाड़। किसने कहा था? किसने कहा था ये जुगाड़ करने के लिए? ये भी कहते हैं ना कि हर कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है, तो तुम्हारे पीछे मैं हाथ लगा रहा था। तुम हाथ लगा रहे थे या धक्का मार रहे थे? एक तो तुम्हारी मदद करो, ऊपर से तुम्हारी बातें सुनो। तो सुनो, ये जो चक्कर है ना टैरो कार्ड रीडिंग का, ये हम कर सकते हैं। तो ओनली थिंग इज की जो प्रेडिक्शन है ना तुम्हारी, तो हल्की फुल्की रखा करो, हैवी मत रखा करो। हो जाए? जी नहीं, हो गया टैरो कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड रीडर बनेंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हम करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग अब। ना बिल्कुल, तुम ना आइंदा से ना मेरे कामों में ऐसी दखलंदाजी करोगे ना तो फिर देख लेना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत ईमानदार लड़की हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को बेवकूफ बनाना। कभी मत करना ऐसा। सुनो ना, मूड मत खराब करो, क्योंकि मुझे एक्चुअली अच्छा भी लगा कि तुमने मेरे सपने को इतना सीरियसली लिया, मेरे सपने के लिए जुगाड़ लगाया। अनु, तुम्हारे साथ मेरा कंफर्ट लेवल कमाल है। तुम मुझे इतना कंफर्टेबल कर देती हो, मैं तुम्हारे साथ इतना कंफर्टेबल हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कंफर्टेबल। Oh, so sweet. So sweet. देखो, सुनो ना, बाथरूम में इतने गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, जाकर फटाफट धो लो, नहीं तो फिर ना उनमें महक आ जाएगी। जाओ, चल पड़ा, ये कॉफी तुम्हारी मैं पी लेती। यार ठीक है मलखान, छोटे नहीं, अब बड़े हाथ मारने का टाइम आ गया। मैं तो कह रही हूँ भैया, 1,00,000, 1,50,000 या 2,00,000 रुपए हप्पू सिंह की जेब से निकलवाना है। आओ भैया। अरे बुरी भैया, अरे भैया, दाद हमारे बचा ले सारे। क्यों मार रहे हो उसको? अबे वो भूतनी हो गए, जे दोस्त है हमारा, हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा। अभी बताता हूँ। अरे क्यों मार रहे हो हमको? भैया हमने किया क्या है? तुम तीनों हप्पू सिंह के दोस्त हो ना? तुम्हारे हप्पू सिंह ने हमारे एक दोस्त को बिना बात के पीट पीट के छील के रख दिया। हाँ? इसीलिए हमने उसके दोस्तों को मार के अपना बदला पूरा कर लिया। निकल। अरे मैया, मार दो। अपना दोस्त अपड़ी आ गया। अपड़ी, देख वो भूतनी के तेरे दोस्तों का क्या हाल करके गए। आए तुम नाम ले लो सारे हम खाल खींच के धर देंगे। पूरा नाम बोलो करे, दरोगा हप्पू सिंह, याद कर ले। ड्रामा होगा सारे, तुम्हें पता? कल रात तुम्हारे संग में दारू पी रहे थे, नेता की गाड़ी निकली, उनने सीधी सीधी देखी, पहचान गए भी हमें। पता उन्हें कमिश्नर से क्या बोली? जो सारो दो कौड़ी को दरोगा है, मोहल्ला के लफाड़ियों के संग में पौआ लगातो है, जो तो सारो दरोगा के लायक नहीं है। एक ही का तरक्की घुइयां कर दें, तरक्की रुक गई। जो जो के तो हैं सारे, कछु भाव ही नहीं है। मनहूस तो सारे मनहूस तो सारे मनहूस दोस्तों ना कहियो आज के बाद। क्या टिल्लू मलखान, हाँ, एक चीज तो आज पता चल गई का भैया कि पुलिस की ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। दोस्ती
दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार। अकेले अकेले एंजॉय कर रहे हो? खाक एंजॉय कर रहे हैं। जब तक तेरे जैसे मनूस हमारी छाती पर मुंह गुदलते रहेंगे हम एंजॉय कर ही नहीं सकते। तो हमारी शादी करा दो। तो हमने कौन सा पकड़ के रखा है? आज ही पंडित ने इतनी सारी फोटोएं दिखाई, लेकिन तुझे पता नहीं किस टाइप की लड़की चाहिए। हमको हमारे टाइप की लड़की चाहिए। तब तो होली बेटा तेरी शादी, क्योंकि तेरे जैसी बदतमीज और बिगड़ैल लड़की पूरे कानपुर में ना मिलेगी। ऐसा है, जैसी लड़की हमको चाहिए वैसी लड़की हमको मिलेगी, और उसका नाम शुरू होगा जी से, जी फॉर गा। ऐसा पंडित ने दावा किया है। अबे पंडित पैसा ऐंठने के लिए कुछ भी बकवास करते रहते हैं। भैया, हाय दिया, आप लोग अभी तक पी रहे हैं? कहा पुतन भैया आप, हाँ आपको ना ही पीना चाहिए। नहीं जीजी, हम तो यहाँ से जा रहे थे तो जीजा हमको बोले जरा चख लो, तो हम चख रहे थे। अच्छा, पूरा का पूरा क्वार्टर डकार गया और अब चखना कहते हैं इसे? ये तो बहुत ही गलत बात है आप पुतन भैया। अभी तो आपका शादी भी ना ही हुआ है। तो करा दो ना फिर जीजी, हमारी शादी करा दो, फिर हम कसम खाते हैं हम कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। फिर मुंह लगाएगा? नहीं, मुंह भी नहीं लगाएंगे। कराओ। हेलो भाभी जी, जय माता दी। हेलो, जय माता दी। आज इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? अभी जी वो मंदिर से आ रहा हूँ, माता के दर्शन करने गया था। क्या कहा आपने? कहाँ से आ रहे हैं? ऊंचा सुनते हैं क्या आप? मैंने कहा मैं मंदिर गया था माता के दर्शन करने। भेड़िए कब से भजन करने लगे? मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अज्ञानी हैं, पापी हैं, और पापियों के लिए मैं मां से दुआ करूंगा कि माता आपके पापों को धोएं, आपको सद्बुद्धि दे। नहीं भाभी जी, मैंने एक छोटी सी पूजा रखी है, कल सुबह अगर हो सके तो आप प्लीज आइएगा। आई वुड अप्रिशिएट दैट। हाँ जरूर आएंगे, जरूर। जय माता दी। जय माता दी। कुछ सीखिए, आप कुछ सीखिए लड्डू के भैया उनसे। ओ पार्वती जी कितने कितने सेंशुअल हैं। जीजी वो स्पिरिचुअल होता है। सही पकड़े हैं। देखिए उनमें कितना भक्ति भाव है। हाँ, वो कितने धार्मिक हैं। और एक आप लोगों को देखिए यहाँ बैठ के पी रहे हैं। आई दैया। अरे सुनो सुनो पगली, अरे यार नाराज होगी पगली, सुनो अंगूरे। एक तो बाल्टी से ना, एक तो बाल्टी से घुइया काम ना चलेगा यार। एक काम कर, तू ना फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर टिल्लू। अबे बावले, मेरे पास कहाँ से नंबर आया फायर ब्रिगेड वालों का? मलकान तू कर फोन यार। सारे करवे तेरे पास अकल है गई या बेच खाई? सारे मुंह के घर में कब आग लगी हैं? जो मेरे पास फायर ब्रिगेड को नंबर होगा बकवास करो फालतू की। क्या हुआ लौंडो, काय चिची आ रहे हो? भैया माई लव गुल्लो है ना, बाकी कोठे पे आग लग गई है। गुल्लो, जी जी फॉर गुल्लो, गुलफाम, गुल्लो गुल्लो। भाभी जी आने वाली होंगी, जब मेरे हाथ में धार्मिक किताब देखेंगी तो बहुत खुश होंगी, और मैं इस धार्मिक किताब की आड़ में भाभी जी को प्रेम ग्रंथ पढ़ाऊंगा। अबे ओ, ये कौन भिखारी घुसा है मेरे घर में? बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। जी हम कोई भिखारी नहीं है, हम गुलफाम कली हैं। आए हम पुत्तन हैं। आए और हम टीका हैं। आए, ये तुम लोगों ने क्या हाल बना रखा है यार? हैं? ये कहां से मुंह काला करवा के आ रहे हो? ऐसा है, ज्यादा बकवास ना करो जीजा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से हुआ है? मैंने मुंह काला किया तुम लोगों का?
आपने हमारा मुंह तो काला नहीं किया, लेकिन हमारा मुस्तकबिल काला कर दिया, हमारी पूरी जिंदगी काली करके रख दी। साफ साफ कहो ना, मुशायरा क्यों पढ़ रही हो यार? तुम्हारी वजह से गुल्लो को कोठो है ना, वो जल के राख हो गए। उधर वो टिल्लू मलकान मलबे में दबे पड़े। मेरी वजह से तुम्हारा कोठा जल गया? बिकॉज ऑफ मी? जी हाँ, आपकी वजह से। हमारे गरीब खाने पर लाइट चली गई थी तो स्विच आप ही ठीक करने गए थे। हेलो अनु बेबी, व्हाट यू डूइंग? फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? बेबी मुझे थोड़ा सा आंख लग गई थी। आई वाज जस्ट लिटिल सो। आंख लग गई थी इतनी जल्दी? तुम तो 1-1 बजे सोने वाली पार्टी हो, इतनी जल्दी कैसे आंख लग गई? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तबीयत, यस तबीयत, या आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम फाइन। अच्छा सुनो, मैंने तुमको इसलिए फ़ोन किया था कि वो मैंने तुम्हें बिजली का बिल और टेलीफोन का बिल भरने के लिए पैसे दिए थे ना, भर दिए ना तुमने? हाँ भर दिया, बिल भर दिया मैंने, बिल भर दिया। यार ये विभूति भैया नहीं तो भाभी से कितने डरते हैं देख। अब एक काम करो, वो रसीद की फोटो लेकर मुझे फ़ोन पे भेज दो। अब बिल नहीं भरा, एक्चुअली मैं कल भर दूंगा। व्हाट? तुमने अभी तक बिजली का बिल नहीं भरा? क्यों लेकिन? बेबी आई वाज लिटिल बिजी। Really? आप किस चीज में बिजी थे, जरा मैं भी तो सुनूं। वो क्या है कि मैं एक जॉब के लिए ना एक ऑफिस में गया था मिलने के लिए। विभू, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बेबी। मैं जब तुमसे कहती हूँ कि जॉब ढूंढने जाओ तो तुम मुझसे 1000 बहाने बना देते हो। अब मेरी गैर हाजिरी में तुम जॉब ढूंढने गए थे, किसको बेवकूफ बना रहे हो? अच्छा जरा नाम बताना, कौन सी कंपनी में जॉब ढूंढने गए थे तुम? एक्चुअली वो प्रेम का दोस्त है ना, उसकी वो कंपनी है। एक मिनट, चुप हो जाओ, चुप रहना 1 मिनट। गाँव, वेयर आर यू? बेबी मैं कहाँ जाऊंगा? अपने घर में हूँ, और कहाँ जाऊंगा बेबी? आई एम एट होम। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि छम छम की आवाज आ रही है और तुम्हारे आसपास कोई चल रहा है? बेबी मेरे इर्द गिर्द तो सिर्फ तन्हाई है, अकेलापन है, सूनापन है, और कुछ भी नहीं है। बेबी वो टीवी चल रहा था, टीवी की आवाज आ रही होगी तुम्हें। टीवी चल रहा है? बेबी बड़ी कमाल की फिल्म चल रही है, मेरी बीवी चुड़ैल। रियली नाइस फिल्म। अच्छा सुनो, एक बात ना तुम कान खोलकर सुन लो। मेरी गैर मौजूदगी में अगर मेरे घर में तुम्हारा कोई भी दोस्त, स्पेशली वो जो तुम्हारा घटिया दोस्त है ना प्रेम चौधरी, अगर वो आया तो मैं ये जो फिल्म चल रही है ना मेरी बीवी चुड़ैल है, इसे तुम्हारी जिंदगी में रियल कर दूंगी। बेबी कोई नहीं आ रहा है, जस्ट इजी, ओके? हाँ, गुड फॉर यू। ओके बेबी, टेक केयर, आई लव। अरे यार हो जाओ यार, लगाओ गाना लगाओ। ओह तो ये बात है, इसीलिए आज बबूती जी मुझे अपने घर में घुसने नहीं दे रहे थे। इन्होंने भाभी जी के पवित्र घर को कोठे में तब्दील कर दिया है। बहुत अच्छे, ये बात तो भाभी जी को बतानी पड़ेगी। बताते हैं। दिया, ये प्रभुति जी कहीं दिखाई ना ही दे रहे हैं। पता नहीं पूजा कब शुरू करेंगे। अरे विभूति जी, क्या हुआ, ऐसे कहाँ बैठे हैं? कब्जी हुआ है क्या? अरे पानी पीजिए, पानी, पेट साफ हो जाएगा अच्छे से। हाँ हेलो प्रभुति जी। हेलो भाभी जी, हेलो। अक्का वहाँ कहाँ बैठे थे आप नीचे? एक्चुअली भाभी जी मुझे क्या बैक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं स्ट्रेचिंग कर रहा था नीचे बैठ के। अच्छा, वो हम क्या पूछ रहे हैं, वो माता का चौकी कब शुरू करने वाले हैं आप? माता की चौकी से पहले क्या है कि विधि विधान पूरा करना पड़ता है, तो मैं वो पूरा कर लूंगा। उसके बाद जब माता की चौकी रखूंगा तो आपको बुला लूंगा फिर, ठीक है? ठीक बा।
चलिए बाय बाय। ओह माय गॉड भाभी जी, वो क्या हुआ? what happened? अनायु का है कि हमको थोड़ा कमजोरी हो रहा है, व्रत की वजह से। व्रत रखे हैं ना, और तो चक्कर आ गया। जी आपने व्रत क्यों रखा है? प्लीज कुछ खा लीजिए ना आप। हाय दिया, हम ना ही खा सकते हैं। और जब तक हम माता की चौकी में बैठ ना ही जाते ना, तब तक अपना व्रत ना ही तोड़ सकते हैं। आपको तो पता है कि हम कितने डिवोर्सी हैं इस सब मामलों में। भाभी जी काश कि आप डिवोर्सी होती। हाँ, क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी वो डिवोटी होता है। सही पकड़े हैं। हाँ, हमको बताइएगा। बाय बाय। आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम भाभी जी को बता के दम लेंगे। ये भभूतिये का बच्चा गुलफाम कली के साथ भाभी जी के पवित्र बेडरूम पे रंगरलियां मना रहा है। ठहर जा बेटा। विभू का फोन। ये तिवारी जी को भी ना चैन नहीं है बिल्कुल। हाँ तिवारी जी। हाँ, हेलो भाभी जी, कैसी हैं? हाँ तिवारी जी, मैं बड़े मजे में हूँ, आप बताइए। बस क्या बताएं भाभी जी, दरअसल हम आपको लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। अरे तिवारी जी, आप क्यों मेरी चिंता कर रहे हैं? मैं यहाँ लखीमपुर खीरी में बिल्कुल ऐश में हूँ, खुश हूँ। भाभी जी दरअसल आप समझ नहीं रही है कि हम किस बात को लेकर चिंतित हैं। मैं समझ गई। आप कहना चाह रहे हैं भाभी जी आप अकेली हैं, बेगाने शहर में हैं, कोई आपके साथ नहीं है। तिवारी जी ऐसा कुछ भी नहीं। आपको पता है लखीमपुर खीरी के लोग बहुत अच्छे हैं। अरे बड़ा कोऑपरेट करते हैं। यहाँ के जो यंग लड़के लड़कियां हैं प्रोग्रेसिव हैं, बहुत बहुत मेहनती हैं। जी जी भाभी जी, हमें बहुत खुशी है कि आप वहाँ बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ कानपुर में जो कांड हो रहा है ना भाभी जी, हम दरअसल उसी के विषय में बात करना चाह रहे थे। अरे कांड से याद आया तिवारी जी, मैं आपको बताती हूँ एक कांड। मैं वो मार्केट में थी, शॉपिंग कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि पुलिस ऑफिसर मुझे सलाम ठोक रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, और फिर आया मेरे शॉपिंग बैग से पकड़ लिए। मैंने उससे पूछा भाई ये तुम क्या कर रहे हो? बोलता है मैडम आप डीआईजी की बीवी है ना। मेरी तो हंसी छूट गई। मैंने कहा नहीं भाई, मैं डीआईजी की बीवी नहीं हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आया जब मैंने डीआईजी की बीवी को देखा। पता है तिवारी जी वो थोड़ी थोड़ी मेरे जैसी दिखती है। नहीं नहीं भाभी जी, आप समझ नहीं रही। दरअसल हम ये कहना चाह रहे हैं। हो तिवारी जी आप ना बड़े स्लो हैं। मैं समझ गई, आप लटूरी और उसके भाई घमंडी के कांड की बात कर रहे हैं। अरे तिवारी जी, उन लोगों ने बहुत बुरा किया। ऐसे कोई करता है क्या? घर में बुला के शराब और जुआ खिलवा रहे लोगों को। मैं तो बहुत खुश हूँ कि लटूरी और घमंडी की बीवी ने उन सब लोगों को खूब पीटा। बहुत अच्छा किया। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा तिवारी जी ठीक है, सुनिए मेरी बात। मेरी ना फोन की बैटरी जा रही है। आप ना फोन करके मुझे इतने सारे किस्से सुना देते हैं, इतने कांड सुना देते हैं ना, मेरी बैटरी चली जाती है। चलिए मैं आपसे बात करती हूँ। ओके भाभी जी यार, भाभी जी ने एक बार फिर अपने बोलने का मौका ही नहीं दिया साला। हाँ। स्टॉप इट। क्या यार, इतनी जल्दी भी क्या है गुल्लो जान, हमें भी तो अपनी महफिल में शिरकत करने दो। ओहो क्या बात है, क्या बात है। तो आइए ना हुजूर, बैठिए तो सही। हम तो नाचना चाहते हैं आपके साथ। हे भगवान, सपना था। थैंक गॉड सपना था। बहुत बुरा सपना था। गुलफाम कली मेरे घर में शिफ्ट हो गई। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सपना कभी हकीकत थोड़ी ना होता है। अरे लेकिन मैं तो जो सपना देखती हूँ वो सच में हो जाता है। क्योंकि मैंने एक बार सपने में देखा था कि विभू के पापा को उसकी मम्मी ने पीटा
और अगले दिन ये पता चला था कि उन्होंने एक्चुअली पीटा था। हाँ, लेकिन कारण कुछ और था। वो उस वक्त तो उनको बिजली का झटका लग रहा था, बिजली के झटके से बचाने के लिए उनको डंडे से पीटा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच में सपना सच हो जाएगा? क्या गुलफाम कली सच में मेरे घर में शिफ्ट हो गई? नहीं, नहीं। फोन करके पता करती हूँ विभू कर क्या रहा है। वो मेरी तो बैटरी खत्म हो रही है, तो बंद हो जाएगा अगर चार्ज नहीं किया तो। अरे अंगूरी जी का फोन। हेलो अंगूरी जी, कैसी हैं आप? हम ठीक बा, आप कैसन बा? अरे मैं तो बहुत मजे में हूँ, बहुत अच्छी। हाय दिया, लखीमपुर खीरी का मौसम कैसा है? और मौसम में कौन घुसी हो? मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। अब बोलते हैं, रुकिए ना। हाँ अनीता जी, हम कहाँ बोल रहे थे कि लखीमपुर खीरी का मौसम? अंगूरी जी क्या बताऊँ, इतना प्यारा मौसम है ना, थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। आपको पता है एक्चुअली जो मेरा होटल है ना, वो थोड़ा शहर के शोर शराबे से बाहर है। यहाँ ना पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात करी है, पहाड़ों के बीच में? तब तो बहुत ही सुंदर लगता होगा। आप यहाँ आएंगी ना तो आपको मजा आ जाएगा। मैं तो कहती हूँ आप आ जाइए। हाँ आएंगे आएंगे, हम ना जरूर आएंगे। अब तो आपसे इतना तारीफ सुन लिए, हम बात करेंगे लड्डू के भैया से। ये मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। अरे ना, आप काहे इतना चिचिया रहे हैं? अनीता जी, हम बोल रहे हैं कि भरभूति जी ना। अरे विभू विभू को तो पहाड़ बहुत पसंद है, वो यहाँ आएगा ना तो खुश हो जाएगा। इनफैक्ट पता है आपको वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि यहाँ ना लखीमपुर खीरी में हम 4 या 5 एकड़ जगह ले लेते हैं और उस जमीन पर हम फार्म हाउस बनाएंगे, और कह रहा था कि वो खुद चलाएगा फार्म हाउस। अरे फिलहाल फार्म हाउस नहीं, गुल फार्म हाउस चला रहे हैं वो। मुद्दे पे आओ ना, मुद्दे पे। हाँ हाँ ठीक। हाँ अनीता जी, हम ये बोल रहे हैं कि ना आज आप कुछ मत कहिए, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ अंगूरी जी, आप ना बस लखीमपुर खीरी आ जाइए, मैं प्रॉमिस करती हूँ हम दोनों मिलकर ना यहाँ खूब मजे लगाएंगे। अच्छा। हाँ हाँ अनीता जी, जरूर आएंगे। कहा है ना कि हमको पहाड़ बहुत ही पसंद है। हाँ पहाड़ अच्छे लगते हैं। आपने कभी पहाड़ देखे या नहीं? नहीं नहीं, गए हैं ना। हमरे गांव के पास ना एक ठो पहाड़ था, तो हम सारे बच्चे खेलते खेलते ना वो पहाड़ पर चढ़ जाते थे, फिर वहाँ बहुत मस्ती करते थे। अंगूरी जी एक काम करते हैं, इस बार ना हम छुट्टियों में नैनीताल का प्रोग्राम बनाते हैं। नैनीताल? हाँ दिया, वो तो बहुत अच्छा जगह है। हम कहा सुने हैं कि वहाँ पर बर्फ भी पड़ता है। हाँ वहाँ का मौसम तो बहुत ठंडा होता है, खूब बर्फ पड़ती है। और ओ अंगूरी जी, मेरी बैटरी बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गई। अंगूरी जी मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ठीक बा अनीता जी, अपना ध्यान रखिएगा। हम आएंगे लखीमपुर खीरी। हाँ बैटरी चली गई। हेलो। उनका फोन का बैटरी चला गया। हम क्या करें अगर फोन का बैटरी चला गया तो? भाभी जी घर पर हैं? क्यों आए आप यहाँ? मैं भाभी जी से माफी मांगने आया हूँ। का है? अब माफी मांगने का क्या जरूरत है? आप माता का चौकी रखिएगा घर पे। भाभी जी मैं उसी बात को लेके आपसे माफी मांगने आया हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे घर में माता की चौकी नहीं बल्कि खुशफाम कली की चौकड़ी जमी हुई है। क्या कहा आपने? जरा साफ साफ कहिए, ये पहेलियां काहे बुझा रहे हैं? मेरे घर में वो गुलफाम कली ने नाचना गाना शुरू कर दिया है। तो साफ साफ कहिए ना, कोठा खोल लिया है। या सॉर्ट ऑफ। हाय दिया,
आप कितने झूठे हैं। हाँ? हमको कहा बोले कि भाभी जी माता का चौकी रखने वाले हैं। वो दिन जब हम आए तो मुजरा चल रहा था तो बोले कि वो तो भजन है। भाभी जी मैंने झूठ नहीं बोला आपसे, मैं माता की चौकी रखने वाला था, लेकिन चौकी रखने से पहले ये माता, ये जो गुलफाम के लिए ये मेरे घर पे आ गई और इसने चौकड़ी जमा ली। भाभी जी आई एम हेल्पलेस, आई एम रियली हेल्पलेस। आपकी रिश्तेदार लगती है क्या वो? काय घुसने दिया आपने उसे अपने घर में? तिवारी जी मैं शोले का ठाकुर हूँ, मेरे हाथ कटे हुए हैं। आपके हाथ तो ठीक हैं। अभी जी मैंने एग्जाम्पल दिया है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं मजबूर हूँ। ऐसी कहाँ मजबूरी थी? एंजॉय कर लिया होगा उसके साथ। शट अप तिवारी जी, मैंने कोई एंजॉय नहीं किया। एंड बाय द वे शी इज नॉट माय टाइप। हाँ तो बताइए ना किस बात का मजबूरी था? भाभी जी गुलफाम के लिए कोठे पे आग लग गई थी। कितने लीचड़ आदमी हैं आप। एक नाचने वाली के कोठे पे आग लगवा दी आपने। मैंने आग नहीं लगवाई है, उसके कोठे पे आग लगी शॉर्ट सर्किट से, और उसे लगता है कि वो शॉर्ट सर्किट मैंने किया। भाभी जी